तो बच्चों आज हम करने वाले हैं, ये समझेंगे अच्छे से एक्सरसाइज 4.1। ये डेटा एंडलिंग चैप्टर का नाम है। तो इसमें आज मैं अच्छे से आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो भी हैं, जितने क्वेश्चन आज हो पाते हैं मैं कराऊंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। तो इसका इंट्रो पार्ट मैंने बना दिया था, जो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ में आएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पहले बुक में देखो आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करूँगा आपको, आप वहाँ से समझोगे फिर। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। तो यहाँ बगल में आपको ये बोल रहा है कि आपको एक पाई चार्ट दिया है, यहाँ पे एक सर्वे हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी म्यूजिक है। म्यूजिक में अब लोग क्या क्या पसंद कर रहे हैं उस शहर में, जैसे सेमी क्लासिकल म्यूजिक है, फिर क्लासिकल है, फिर फोक है, इसके बाद लाइट है। तो ये म्यूजिक के टाइप हैं। अब ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, फोक वाला 30% है। फोक मतलब जो आपके देसी टाइप का हो गया गाना, उस टाइप का हो गया ये। तो ये 30% है, क्लासिकल 10%, सेमी क्लासिकल 20% और लाइट 40% दे रखा है आपका। इसमें अब यहाँ से आपको इस पाई चार्ट के थ्रू आपको आंसर देना है। यहाँ पे आप अच्छे से, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप कर लो खुद ही। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट बोल रहा है, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। अब बोल रहा है कि अगर 20 आदमी ये क्लासिकल म्यूजिक जैसे 10% है ये पसंद कर रहे हैं, तो टोटल यंग पीपल कितने कितने पीपल लोग का सर्वे हुआ है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पे पहले अब यंग पीपल कितने सर्वे हुए हैं उनका तो हमें पता है नहीं, तो हमें लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, कॉपी में साथ में मैं समझाता हूँ आपको। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है ये सॉल्यूशन, 1 का 1 में दे रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन भी है इसलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, तो हम यहाँ पे देखेंगे। अब पूछा आपसे क्या है, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, कितने यंग पीपल का सर्वे हुआ है, तो इन्हीं को हम लेट कर लेंगे। लेट टोटल यंग पीपल सर्वेड बी एक्स, इसको एक्स मान लिया मैंने। तो देखिए क्लासिकल म्यूजिक में, अब क्लासिकल म्यूजिक कितना है, 10% है। तो ये 10% कितना आदमी पसंद कर रहा है, 20 पीपल। तो हम देखिए ये टोटल एक्स है, तो एक्स का हम कर लेंगे कितना परसेंट, 10%। 10% कर लेंगे इक्वल टू कितने आदमी हैं यहाँ पे, 20 पीपल है, तो आप 20 कर दो। यहाँ पे टोटल यंग पीपल कितने हैं, एक्स हैं, तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए इंटू, ये परसेंट हमेशा 100 होता है, ये ध्यान रखना है आपको। 10% है, नीचे 100 लग जाएगा परसेंट के बदले में, यहाँ पे हो जाएगा 20। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू, अब जो भी नंबर है हम नंबर की साइड लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे 20, ये डिवाइड होता है, तो आपको पहले भी बताया था मैंने, ये डिवाइड वाला इधर आके क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। और जो ऊपर है इंटू हो रखा है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 200। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। टोटल पीपल कितने हुए हैं सर्वेड, जो हमने एक्स माना था, 200 पीपल। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड देखिए, सेकंड कह रहा है कि विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। देखिए एक तो तरीका है कि आप सबका परसेंटेज निकाल के उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आ रहा है उसका आप आंसर दो। दूसरा आप तरीका ऐसी है, बिल्कुल ईजी है। परसेंटेज किसका ज़्यादा दिख रहा है आपको, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, तो 40 वाला ज़्यादा दिख रहा है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा आपका, लाइट हो जाएगा। लाइट म्यूजिक लोगों ने ज़्यादा पसंद किया है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ने पसंद किया है इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। अब देखिए यहाँ पे टोटल दे रखा है 1000 सीडी। एक कैसेट कंपनी है, पहले कैसेट वाली कैसेट वगैरह आता था जिससे हम गाना वाना सुनते थे, तो एक कैसेट की कंपनी है, उसको 1000 बनानी है सीडी। तो हर टाइप में कितना कितना नंबर होगा सीडी का, ये हमें पता करना है। तो टोटल 1000 है, अब आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब टोटल सीडी कितनी है आपके पास, टोटल सीडी है 1000। आप क्वेश्चन भी साइड में बुक से देख लेना खुद ही, आपके पास बुक तो होती होगी। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो क्वेश्चन मैं दूर रख देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए, अब टोटल 1000 सीडी है, ये पहले साइड में आप लिख लो। क्लासिकल का कितना है, 10%, आसानी से समझने के लिए। क्लासिकल 10% है, सेमी का क्लासिकल
20%। फिर आपका फोक वाला है 30% एंड लाइट है 40%। देखिए ये सारे परसेंटेज है। अब टोटल CD 1000 है, इसको हम चेंज करेंगे इनमें। अब देखते हैं क्लासिकल के लिए कितनी CD की ज़रूरत है, यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए टोटल CD है 1000, 1000 का आपको कितना निकालना है 10%। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1000 इंटू 10% की जगह मैंने बताया नीचे 100 हो जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो तो क्लासिकल की जगह पे कितना आ गया 100 CD। तो 100 CD होगी क्लासिकल की 1000 में से। अब देखिए यहाँ पे सेमी क्लासिकल 20% है ना, एक तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखिए अगर 10% 100 आ रहा है तो 20% कितना हो जाएगा 200 होगा, है ना। इसके बाद 30% कितना होगा 300 होगा, 40% कितना होगा, बस इंटू करते जा रहे हैं हम 100 का। 4 में 100 का इंटू किया तो 40% आ गया तो 400 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल करके देखते हैं 1000 हो रहा है 400 प्लस 300 700 प्लस 200 900 प्लस 100 1000 हो गया ना टोटल। तो 1000 को इसको बांटना था, ये कितना कितना होगा, क्लासिकल के लिए 100 हो जाएगा, सेमी क्लासिकल के लिए 200, फोक के लिए 300 और लाइट वाला 400 कैसेट हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो सही रहेगा। देखिए यहाँ पे फिर आपका आ रहा है सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल के लिए कितना होगा 20% दिखा रहा है ना यहाँ पे, तो 20 इंटू 1000 इंटू 20%। तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया यहाँ पे, तो ये आपका आ गया 200 CD इसकी आ गई। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसी का, फोक वाला 30% है तो 1000 का 30%, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 3 1 जा 3, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, तो यहाँ पे 300 CD आ गई। फिर देखिए लाइट वाला, तो लाइट म्यूजिक के लिए 40% है तो 1000 का 40% मतलब 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, ये भी जब इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो टोटल ये हो गया आंसर। तो हमें डायरेक्ट लिखना क्या है कि 1000 की कितनी कितनी सीढ़ियाँ हो गई, क्लासिकल की 100, सेमी क्लासिकल की 200 CD, फोक की 300, लाइट की 400, यही हमसे पूछा था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 2 यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें आई थिंक पाई चार्ट भी आपको बनाना है, तो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मैं बुक से आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूँ एक बार, फिर हम करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे दे रखा है अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी विंटर एंड समर। ये 3 सीजन दिया हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल टाइप का दे रखा है। समर के लिए वोट दिया है 90 आदमी ने, फिर रेनी के लिए बारिश वाले मौसम के लिए 120, विंटर के लिए 150। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको इसको देख के आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, अब सबसे ज़्यादा किस सीजन को वोट मिला है, तो यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़्यादा नंबर दिख रहा है वही है, तो विंटर आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड वाले का फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, तो सेंट्रल एंगल मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, अगर आपने वहाँ पे देखा होगा तो। बाकी उसमें थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई थी, एक इंटू करना था, तो वो कोई बात नहीं, आप लोग उसको सही कर लेना। लेकिन बाकी मैंने कॉन्सेप्ट जो था कैसे बनाना है पाई चार्ट, वो मैंने अच्छे से समझाया, तो आप लोग देख लेना एक बार। तो यहाँ पे देखिए अब सेंट्रल एंगल मैं अभी बता दूंगा कैसे निकालते हैं। फिर थर्ड है पाई चार्ट आपको बताना है ये इन्फॉर्मेशन का, तो पाई चार्ट आप कैसे बनाओगे वो भी बता दूंगा। तो ये बुक में क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना, बाकी मैं यहाँ पे करता हूँ क्वेश्चन को। तो 2 का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, सबसे ज़्यादा किसको मिला है विंटर को, क्योंकि इसको 150 दे रखा है। सेकंड वाले में बोल रहा है सेंट्रल एंगल आप पता करो, तो देखिए सेंट्रल एंगल कैसे पता करेंगे समर का। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वोट कितना है समर का, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ समर और रेनी और विंटर। तो इसका विंटर का है 150, रेनी का है 120 और इसका नंबर ऑफ वोट कितना है 90। तो आपको सेंट्रल एंगल निकालना है, तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे 90 है बाई टोटल। अब इसका टोटल आपको एक बार क्वेश्चन में भी दे रखा है, टोटल 360 है, इसको भी प्लस करोगे तो 360 आएगा। तो मैंने फ्रैक्शन बताया था कि ये जो नंबर है ना इसका और डिवाइडेड बाई टोटल होता है, इनटू जो सर्कल होता है ये टोटल इसका सम कितना होता है 360 डिग्री, तो इंटू 360 डिग्री करना पड़ेगा। यहाँ देखिए इससे ये कट हो गया तो इसका एंगल कितना आया 90 डिग्री, तो समर का आपका आ जाएगा एंगल 90 डिग्री। ऐसे ही सेम इसका देखिए
120 बाई टोटल आपको 360 है टोटल पीपल का, और एंगल कितना है इसका, सम 360, इससे ये कट हो गया, ये 120 डिग्री आ गया यहाँ पे इसका रेनी का सेंट्रल एंगल। अब विंटर का सेंट्रल एंगल 150 डिवाइडेड बाई 360 टोटल इंटू 360 डिग्री करना है आपको। यहाँ पे देखिए ये इससे कट हो गया, 150 डिग्री इसका आ गया। तो सेंट्रल एंगल क्या क्या हो गया, यहाँ पे लिख सकते हो सेंट्रल एंगल फॉर समर, ये आपका आ गया 90 डिग्री। फिर फॉर विंटर सॉरी फॉर रेनी सीजन 120 डिग्री, और फॉर विंटर ये आपका आ गया 150 डिग्री। एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी यहाँ पे, देखिए ये जितना ये नंबर ऑफ वोट था ना, वही एंगल भी सेम ही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 90 था, यहाँ पे 120 था, यहाँ पे 150 था, एंगल भी सेम ही आया है, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 का थर्ड। अब एंगल हम कैसे पाई चार्ट कैसे बनाएंगे इसका, देखिए ये जो सेंट्रल एंगल निकले हैं ना, इसी से हमें पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा पाई चार्ट के लिए। यहाँ पे मैंने सर्कल बना लिया। अब ये जो मिडिल ये जो पॉइंट है ना सेंटर वाला, इससे हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं यहाँ से। देखिए ये रेडियस बना लिया मैंने। रेडियस पहले क्यों बनाया, क्योंकि मुझे यहाँ से एंगल बनाना है जो भी सेंट्रल एंगल है, तो यहाँ से मैंने रेडियस खींच दिया। सबसे पहले मैं 90 डिग्री बना देता हूँ। 90 डिग्री किसका है, समर का है, तो 90 डिग्री तो डायरेक्ट सीधा ही होगा, मुझे प्रोटेक्टर की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे 90 डिग्री सीधा खींच देता हूँ, बिल्कुल ये 90 डिग्री होगा। आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो। तो ये आ गया समर का आपका। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने एंगल खींचा ना, यहाँ पे फिर मुझे अपना प्रोटेक्टर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि 120 डिग्री तो मैं डायरेक्ट स्केल से नहीं खींच सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे घुमाना है, और ये जो प्रोटेक्टर का बिल्कुल मिडिल वाली लाइन है ये लास्ट में रखनी है बिल्कुल, और ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर की लाइन होनी चाहिए, बिल्कुल ढक देनी चाहिए उसको। यहाँ पे हो गया। अब 120 डिग्री आप देखो कहाँ पे है, इस साइड से हमेशा नीचे की तरफ देखते हैं। जब हम ये लेफ़्ट साइड से यहाँ पे प्रोटेक्टर रखे हुए हैं ना, तो हमेशा कहाँ देखना है आपको, नीचे की तरफ, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 120 डिग्री नीचे वाला देखिए, यहाँ पे ये 120 डिग्री हो गया। आपको यहाँ से सेंटर से बिल्कुल ज्वाइन कर देना है इसको। तो देखिए 120 डिग्री किसका था, आपका रेनी का था। तो यहाँ पे मैं इसके सामने क्या लिख दूँगा, रेनी। बाकी एक बचा है आपका विंटर, तो ये टोटल 150 ही हो जाएगा। बाकी अगर आप नापना चाहते हो तो नाप के भी मेजर करके भी देख सकते हो, ये 150 आएगा। यहाँ पे देखिए ये 150 आ रहा है ना लाइन अपने आप ही, तो ये आपका हो जाएगा विंटर। तो ये इसका पाई चार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 था ये। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी पाई चार्ट ही है, बाकी बुक में दे रखा है, मैं अभी समझाता हूँ आपको बुक से। इसके बाद अगर आप इंट्रो आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने अगर पाई चार्ट बना लिया, तो 3 भी आपसे हो ही जाएगा। बाकी मैं करा ही देता हूँ अभी, आपको अगर चाहिए तो आप बाकी खुद से भी ट्राई करना है। आपको खुद से ट्राई करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक पाई चार्ट आप बनाओ। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है नीचे, इसके थ्रू आपको पढ़ के और पाई चार्ट आपको बनाना है। द टेबल शोज द कलर्स प्रीफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे देखिए ये ब्लू को नंबर ऑफ पीपल कितने लोगों ने पसंद किया है, तो 18 है। फिर ग्रीन वाला 9 है, रेड आपका 6 लोगों ने पसंद किया है, येलो को 3 ने। टोटल आपको चाहिए, क्योंकि आपको सेंट्रल एंगल निकालना है। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए आपको फ्रैक्शन भी नहीं निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही निकाल के दे दिया है इसने, प्रोपोर्शन दे रखा है इस सेक्टर का। तो ये सारे सेक्टर हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, क्योंकि जब आप सर्कल बनाते हो तो उसमें जो पार्ट आते हैं उसी को हम सेक्टर बोलते हैं। तो देखिए ये 18/36 करोगे आप, तो ये हाफ हो जाता है। तो सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो 1/2 का 360 का आप 1/2 करोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो ब्लू का कितना आएगा, 180 डिग्री पाई चार्ट में जब हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बुक में ही आपको दे रखा है 1/2, इसके बाद 1/4 ग्रीन का दे रखा है, फिर ऐसे ही एंड सो ऑन है। तो सबका आपको निकालना है, उसके बाद आपको एंगल बनाना है इसका। तो मैं इसका एंगल पहले निकाल लेता हूँ, सेंट्रल एंगल, उसके बाद पाई चार्ट आपको बना के दिखाता हूँ मैं। आप ध्यान से देखना इसको।
देखिए ब्लू का फ्रैक्शन पहले देखते हैं। ब्लू का फ्रैक्शन दे रखा है 18 बाई टोटल 36 इक्वल टू, ये जब कट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2। अब हमें सेंट्रल एंगल चाहिए, तो ये इसको किससे इंटू करूँगा, 360 से। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सर्कल का टोटल वैल्यू होता है 360 डिग्री, ये ध्यान रखिए आप। तो ये आ गया 180 डिग्री। तो ब्लू के लिए कितना एंगल बनाना पड़ेगा, 180 डिग्री हमें बनाना पड़ेगा। दूसरा देखिए ग्रीन आ रहा है, तो ग्रीन का कितना है, 9 है। 9 से टोटल आपका कितना है, 36। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, इंटू करना पड़ेगा 360 डिग्री से एज यूजुअल। अब यहाँ पे देखिए 4 9 जा 36, ये 90 डिग्री आ गया ग्रीन का। इसके बाद आते हैं हम रेड पे। रेड का कितना है, 6, टोटल 36 इंटू 360 डिग्री। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट भी कर सकता है, बाकी मैं समझा दूंगा अच्छे से। देखिए 36 से 36 वन बार में 0 है तो 0 यहाँ पे लिख दीजिए। 6 10 जा 60 डिग्री। इसके बाद आता है येलो। येलो का सेंट्रल एंगल देखिए 3 टोटल 36 इंटू 360 डिग्री। 3 अब 36 से वन बार में होगा, 0 है तो 0, 3 10 जा 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने एंगल बनेंगे, 180 90 60 30 डिग्री का। तो ये पाई चार्ट के लिए आप सबसे पहले क्या करो, सर्कल एक बनाओ। अब यहाँ से 180 डिग्री तो सीधा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 180 डिग्री इसने बोल दिया डायरेक्ट। तो 180 डिग्री एक मैं यहाँ से सेंटर से बिल्कुल ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये 180 डिग्री, 180 डिग्री किसका है, ब्लू का। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बीच में भी लिख सकते हो, बाहर भी लिख सकते हो। ये हो गया ब्लू। अब मैं आता हूँ इस लाइन पे। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टर लेता हूँ, मुझे फिर बनाना है 90 डिग्री। तो मैं 90 डिग्री यहाँ से बना लेता हूँ। देखिए बीच से बिल्कुल मिडिल से। ये 90 डिग्री किसका है, ग्रीन का। तो यहाँ पे आप लिख दो ग्रीन। इसके बाद 60 डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे आता हूँ। जो ये लास्ट वाला एंगल है ना, इससे हम लाइन पे, इस लाइन पे हम रखते हैं। ये बिल्कुल बीच में एंगल बनाना आपको आता होगा पहले से ही। अब यहाँ से मुझे 60 डिग्री चाहिए। 60 डिग्री कहाँ पे है, नीचे की तरफ हम देखेंगे, ये 60 डिग्री है। तो कई बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं, मैंने क्लास में भी देखा है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे बच्चे 120 और 60 इसमें, जैसे एक 60 यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इस साइड से जब आप बनाते हो तो हमेशा नीचे की तरफ देखना है। ये गलती मत करना कि ऊपर की तरफ से आप देख लो, तो फिर ये एंगल ही अलग हो जाएगा। फिर एक्यूट की जगह ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा, अलग ही बन जाएगा फिर। अब देखिए यहाँ पे 60 डिग्री दिख रहा है आपको, ये आप ज्वाइन कर दो। बाहर से नहीं करना है, अंदर से ही करना है बस। यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री वाला कौन सा है, रेड है। बाकी लास्ट वाला 30 डिग्री है, ये अपने आप ही बन जाएगा, आप चेक भी कर सकते हो इस लाइन पे रख के। देखिए ये 30 डिग्री के सामने चला गया यहाँ पे देखिए। तो ये 30 डिग्री वाला क्या है, येलो है। तो मैं एक बार और अच्छे से समझा दे रहा हूँ आपको पाई चार्ट कैसे बनाना है। अगर ये आपने बना लिया तो बिल्कुल, वैसे दिखता बहुत हार्ड है लेकिन है कुछ नहीं इसमें, बस सेंट्रल एंगल निकालना है आपको। देखिए सबसे पहले आप 180 डिग्री यहाँ पे बनाओगे। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है, बिल्कुल सीधा। इसके बाद आपको बनाना है ये 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे बिल्कुल। और ये लास्ट में जहाँ पे ये सेंटर है ना, वहाँ पे रख के प्रोटेक्टर को एंगल जैसे बनाते हैं, यहाँ पे रख के बिल्कुल लास्ट में, यहाँ पे 90 डिग्री। फिर जो ये 90 डिग्री वाली ये लास्ट लाइन ना, फिर घुमा के इस पे हमें रखना है प्रोटेक्टर। ये ध्यान रखना हमेशा, ऐसा नहीं कि इधर रख के आप बना रहे हो तो उल्टा हो जाएगा। फिर यहाँ पे रख के आप जो भी आपको 60 डिग्री या 30 डिग्री जो भी बनाना है यहाँ से बना देना है। फिर जहाँ पे एंगल ये लास्ट वाली लाइन है ना जो बन के होता है, फिर यहाँ पे हमको प्रोटेक्टर रखना है लास्ट में। तो ऐसे करके ये पाई चार्ट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने इसमें 3 क्वेश्चन करा दिए कंप्लीट, और बहुत आसानी से मैंने समझाया इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कर दूंगा, ये पाई चार्ट पे ही है एक्चुअली। तो मैंने इंट्रो पार्ट में आपको अच्छे से समझाया था, तो अगर वो आपने देखा होगा तो ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।